हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज सीरीज़ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज सीरीज़ में पीछे कई सारे टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं और उनके सलूशन कैसे होंगे ये देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ नए तरह के क्वेश्चंस जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सम पर बेस्ड है लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिख रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कैसे लिया जाए कि उसका जो सम हो वो क्या हो, 78 है। तो चूंकि आपके सामने AP प्रेजेंट है ना। अब AP प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, बिल्कुल हम मान लेंगे कि टोटल क्या है, उसके n टर्म है। n टर्म का जो सम होगा वह हमारा 78 हो जाएगा, हम ये मान के चल रहे हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है सम का वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ये फार्मूला हमारे पास सम का है, ये फार्मूला हम अप्लाई कर दें तो Sn यानी सम की वैल्यू तो हमको मालूम है ना, कितनी दी गई है 78 इज इक्वल टू n/2। तो n हमारा कितना है ये हमको नहीं मालूम है, n/2 और 2 इंटू ए, तो a हमारा क्या है 24 और प्लस n नहीं मालूम है हमको n-1 और इंटू d देख रहे हैं 21 में से 24 को माइनस करेंगे तो -3। इसका जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो -3 है। ठीक है, लगातार ये घट रहा है, सब्ट्रैक्ट करके ही हमको जो है 21 मिलेगा, तो -3 है। इसको अगर सॉल्व करें बच्चों तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको सिंपल कर लिया जाए, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें 156 और अंदर सॉल्व करके n का मल्टीप्लिकेशन कर दें या सॉल्व कर दें तो हमको दिखाई देगा कि अंदर क्या होगा 51 माइनस 3n और सबको एक तरफ कर लिया जाएगा तो बच्चों ये बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n माइनस 156 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको और सिंपल करें तो आपको दिखाई देगा n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवीजन कर दिया है क्योंकि हर जगह 3 कॉमन था, तो ये बनेगा। इसको सॉल्व करना आपको बच्चों आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ रखा है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको n की 2 वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू तो होगी n इज इक्वल टू 13 और एक n की वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 4। ओके, तो इसका मतलब है बच्चों कि जब n इज इक्वल टू 13 होगा यानी 13 टर्म को जोड़ेंगे, इस AP के 13 टर्म्स को हम ऐड करेंगे तब भी जो हमारा सम होगा वो 78 होगा। और इस AP के केवल 4 टर्म को ऐड कर देंगे तब भी जो सम होगा वो हमारा 78 होगा। तो बच्चों ये डाउट दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम 13 टर्म जोड़ें तो भी 78 आ जाएगा, 4 टर्म जोड़ें तो भी 78 आ जाएगा। तो इसलिए ये पॉसिबल है क्योंकि ये जो आपकी AP है ना ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो माइनस में है। तो माइनस में है तो अगर इस AP को आगे बढ़ाओगे देखोगे ना तो कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब ये है कि जैसे 24, 21, 18, ओके, आगे बढ़ेंगे तो कितना हमको कम करना पड़ेगा 15। ऐसे करते हुए जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं जो है एक टर्म क्या होगा 0 होगा, और 0 होगा तो फिर उसके बाद जो है टर्म्स क्या होंगे माइनस में होंगे, तो -3, -6 ऐसे करके होगा। तो होगा क्या बच्चों कि जब स्टार्टिंग के 4 टर्म का ऐड करेंगे, 4 टर्म, तो 4 टर्म का जब ऐड करेंगे तो वो भी 78 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर हम स्टार्टिंग से ही 13 टर्म का ऐड कर दें, 13 टर्म, तो 13 टर्म का ऐड करने में होगा क्या बच्चों कि इधर के जो माइनस वाले हैं ना, माइनस वाले वो तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ऐड होंगे नहीं, और एक टर्म तो 0 हो ही चुका है कि नहीं है। तो इधर के जो माइनस वाले हैं वो उसको इधर ऐड करने पर बाद में वो माइनस होकर के फिर से बैलेंस कर देंगे, वो कितना हो जाएगा 78। आप चाहो तो इसको जो है पूरी तरह से ओपन करके और ऐड करके देख सकते हो। आप ये 4 टर्म को ऐड करके देखोगे 78 आएगा। आप इसके बाद 13 टर्म लिख लो और उनको भी ऐड करके देख लो, आपको क्या मिलेगा वो 78 ही मिलेगा। इसका मुख्य रीज़न यही है क्योंकि ये डिक्रीजिंग है और एक जगह पे जाके 0 और उसके बाद नेगेटिव हो जा रहा है।
तो जब 13 टर्म को ऐड करेंगे तो ये जो निगेटिव वाले हैं वो क्या होंगे, वो तो ऐड होंगे नहीं, वो क्या होंगे, वो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो वो वापस 78 जैसा आपको दिखाई देगा। ओके, इधर वाले जो है कैंसिल हो जाएंगे ना। आप देखो घटा के देख लो, 15 में से तो ये 12 होगा, 12 के बाद क्या आएगा, है ना, 9 आएगा, 9 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या होगा, 6 के बाद क्या होगा, बिल्कुल 3 होगा, है ना, 3 के बाद 0 होगा, तो 3 होगा, 3 के बाद 0 होगा। और इधर अभी देखो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए हैं, तो 9 हुए हैं तो 10 11 और आगे जाएंगे तो 9, है ना, और आगे जाएंगे तो -12। अब 13 टर्म हुए ना। अब देखो ये जो टर्म है ना, इतने टर्म जो आप देख रहे हो, ये जो टर्म आप देख रहे हो, इनका सम देखोगे तो कितना है, इधर देखो पॉजिटिव में 12 9, है ना, 6 3 हैं, और इधर क्या है निगेटिव में 3 6 9 12 है, तो इनका सम तो ओवरऑल 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये टर्म जो है इनका सम ओवरऑल 0 हो गया, तो वापस चाहे हम 13 टर्म को ऐड कर दें और चाहे 4 टर्म को ऐड कर दें, हमको क्या मिलने वाला है 78। ये रीजन है बच्चों, ये कभी कभी डाउट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स को सम करें तो क्या आ जाएगा, और उसके बाद कहा है फर्स्ट n पॉजिटिव, ये n है, वो टाइपिंग मिस्टेक मिलके लिखा गया है, ये n है, ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर्स को सम करने पर क्या मिलेगा। तो 1 2 3 4 यही तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और कितने 1000 हैं, तो ये हमारी एक AP होती है। AP इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो 1 है ना, और फर्स्ट टर्म क्या है, वो भी 1 है। तो अगर हम सम करने जाएंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, यस 1000 लिखेंगे ना, क्योंकि 1000 सम का हमको टर्म का सम करना है, तो जो हमारा फार्मूला है वो n/2 यानी 1000/2, और ब्रैकेट में क्या होगा 2 × a यानी 1 और प्लस n-1 यानी 1000-1, और इंटू d कितना है, d भी हमारा 1 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा ना, ये 500, ये 2 और प्लस ये 9 9 और 9, ठीक है, ये मिलेगा। इसको सॉल्व कर देंगे, ओके, तो हमको वो टर्म्स मिल जाएंगे, ये 2, हाँ ठीक है। अब यहीं पे बात आती है बच्चों, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1000 इंटीजर का सम, ठीक। इसी पर आधारित जो है n पॉजिटिव इंटीजर का सम भी निकाला जा सकता है। n पॉजिटिव इंटीजर का जब सम निकालेंगे हम, तो वहाँ पर एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला हमेशा मदद करेगा आपको किसको निकालने में, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का 1 से स्टार्ट करके किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालने में वो आपकी मदद करेगा। जैसे 1 2 3, ये फार्मूले आपको आगे तक मिलते रहेंगे, और n, ऐसे n पॉजिटिव इंटीजर, कभी कभी नेचुरल नंबर कहते हैं इसको, कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर का सम करना है तो फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा, तो Sn = n/2 ब्रैकेट में 2 × 1 प्लस n-1 × d, तो d हमारा कितना है, d हमारा 1 है। इसको सॉल्व कर दो तो n/2 2 × 1, तो 2 1 हो जाएगा, और ये आपका n-1 है ना। तो ये सॉल्व करोगे ब्रैकेट वाला तो देखोगे कि ये n तो है ही, और ये आ जाएगा n+1 / 2। तो बच्चों ये फार्मूला बनता है, ये जो आया है ना, ये फार्मूला बनता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, या यूँ कहें कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम जो होगा वो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है, n+1/2। आप किसी का भी देख सकते हैं, जैसे सिंपली ले लिया जाए कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 5, ये 5 पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसको आपको सम करना है, तो इस फार्मूले पर रखें। तो 5 पॉजिटिव इंटीजर, तो 5 + 1 / 2 कर दोगे अगर, तो देखोगे कितना बनेगा, है ना, कितना बन जाएगा 15। और यहाँ पर सम करके भी देख लो, सम करके भी देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 15 मिलेगा ना, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 3 2 5 5 5, ठीक है, 15 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो है एक फार्मूले की तरह पे काम करता है। अभी जो ये 1000 पॉजिटिव इंटीजर है, इनका सम निकालना रहेगा इस फार्मूले से, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत कहेंगे कि 1000 + 1 / 2, ये सीधा जो है हमको आंसर देगा। तो इस तरह से हम जो है फार्मूलों का इस्तेमाल करके, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी n पॉजिटिव इंटीजर का सम
मालूम कर सकते हैं। ये एक फार्मूले के तौर पे एक महत्वपूर्ण फार्मूला हमारे लिए बन जाता है। इसके बाद देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि हमको कह देगा कि an दे देगा और कहेगा कि इसके फर्स्ट 24 टर्म का सम बताइए, है ना, फर्स्ट 24 का सम। तो an जब अगर आपको मालूम है तो ये आपको पता होना चाहिए कि an के माध्यम से हम n = 1 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा 3 + 2 = 6। n बराबर 2 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा a2 यानी सेकेंड टर्म ऑफ ap, जो कि क्या होगा 3 + 4 = कितना हो जाएगा बेटा 7। यस 7 हो जाएगा। a बराबर ये 5 होगा, आई एम सॉरी, फर्स्ट टर्म जो होगा वो 5 होगा, फर्स्ट टर्म 5 होगा, 3 to 5 होता है। इसके बाद अगर n बराबर 3 रखें तो 3 रखेंगे तो आपको a3 मिलेगा। a3 क्या होगा आपका 3 + 6 यानी कितना 9। तो अब आपकी जो AP है वो नो डाउट क्लियर है कि AP में हमारे जो टर्म्स हैं वो कौन कौन हैं, वो हैं 5, 7, 9 और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 11 तक, है ना। तो जो हमारे टर्म मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं 5, 7, 9, 11 और कितने तक, कितने टर्म होंगे हमारे पास, कुल 24 टर्म होंगे। यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी है, वो हमारी 24 है। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 5 है। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 2 है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमको मालूम है तो हम सम निकालने में हमको कोई देरी नहीं होगी। हमारे पास फार्मूला है Sn = 2, है ना, n/2 2a + n - 1d। ये फार्मूले पर हम रख करके निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट हमको नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये सलूशन हम कर सकते हैं क्योंकि हमको a की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू मालूम है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है टीवी का, जो कि है ना सेट बनाता है, 600 सेट बनाता है थर्ड ईयर में, 700 सेट बनाता है 7th ईयर में। एज्यूमिंग दैट, ये मान के चला जाए कि अगर वो जो उसका जो इंक्रीमेंट है सेट का, जैसे कि इस साल कितना बनाया और अगले साल कितना ज़्यादा बनाया, तो ये जो इंक्रीमेंट है ना, वो इंक्रीमेंट अगर फिक्स है, हर साल वो कुछ न कुछ इंक्रीमेंट करता है। इस साल 100 बनाया तो अगले साल जो है वो 120 बनाएगा या ऐसे ही कुछ बनाएगा, लेकिन ये जो इंक्रीमेंट करेगा वो हर साल का उसका फिक्स रहेगा। तो हमको बताना है कि फर्स्ट ईयर में क्या प्रोडक्शन है, 10th ईयर में क्या प्रोडक्शन है और 7 साल में कुल कितना प्रोडक्शन उसने किया है। तो बच्चों अगर इंक्रीमेंट उसका कांस्टेंट है, हर साल का इंक्रीमेंट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि वो AP में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। यहीं पर जो ये बता दिया इसने कि यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स्ड नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है, जैसे इस साल 5 बनाया, अगले साल 7 बनाया और फिर अगले साल इंक्रीमेंट करेगा तो 2 का ही करेगा, वो कितना करेगा 9 बनाएगा। तो मतलब कि इंक्रीमेंट जो है वो अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यही हो गया कि वो जो उसके नंबर्स हैं, सेट्स के नंबर्स हैं, वो AP में होंगे। तो ठीक है, मान लेते हैं कि उसने पहले साल जो प्रोडक्शन किया है वो A किया है, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। हर साल जो इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट D का करता है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, है ना। तो अगर A और D को कॉमन डिफरेंस मान लिया जाए तो जो 600 सेट्स हैं यानी 600 सेट हैं वो कौन से वाले साल में हैं, थर्ड ईयर में है। यानी n बराबर 3 अगर लें, A3 निकाला जाए, A3 मतलब थर्ड टर्म। इस सीरीज का जो भी इसका सीरीज होगा, सीरीज क्या होगा, फर्स्ट टर्म A है तो दूसरा टर्म क्या होगा A + 2D होगा, है ना। दूसरे साल ये बनाएगा A + D, दूसरे साल क्या करेगा A + D बनाएगा, तीसरे साल क्या करेगा A + 2D बनाएगा, इस तरह से बढ़ाता जाएगा वो। तो तीसरे साल का जो है, जो थर्ड टर्म है A3 है, वो क्या होगा हमारा A + 2D। ये फार्मूले से भी निकल के आएगा ना, A3 AN का फार्मूला याद है कि नहीं। जी हाँ, AN का फार्मूला क्या होता था, AN का फार्मूला होता था A + n - 1D, जहाँ पर D कॉमन डिफरेंस और A क्या है फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो उसमें रखेंगे तो A + 2D मिल जाएगा हमको तीसरे साल। और ये किसके बराबर उसने दिया गया है कि वो 600 सेट बनाता है, तीसरे साल वो 600 सेट बनाता है। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा बन जाएगा। इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम इसके बाद बात करेंगे 7th ईयर की। देखो वो 7th ईयर की बात कर रहा है। 7th ईयर में उसने कुल कितने बनाए हैं, 700 सेट्स बनाए हैं, 700 सेट। तो 7th ईयर में A7 बराबर के क्या हो जाएगा A +
6D होगा ना, इसी फार्मूले पर रख करके, इस फार्मूले पर रखेंगे तो a + 6D हो जाएगा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 700, तो ये 700 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, सॉल्व करके आप देख सकते हो 550 और d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 25। आप सॉल्व करके देख लेंगे, है ना, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू 25 और a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 550। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे a मिल गया, d मिल गया, यानी आपको पहले साल का जो उसका प्रोडक्शन है वो मिल गया। पहले साल का उसका प्रोडक्शन कितना है 550, ये पहले साल का उसका प्रोडक्शन है। हर साल वो कितना इंक्रीमेंट कर रहा है 25 का। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो कि उसका प्रोडक्शन 10वें साल में क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, A10 के माध्यम से। A10 का फार्मूला क्या होगा, a + n - 1d में रखेंगे तो हमको a + 9d की वजह से मिलेगा। a की वैल्यू फर्स्ट ईयर है 550, है ना, और 9 × d यानी 25। सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो सॉल्व करके हमको ये मिल जाएगा कि वो 775 करके, है ना, वो निकाल सकते हैं हम, है ना, 775। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से हमको ये क्या बताना है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, मतलब 7 साल में कुल कितना प्रोडक्शन किया है। तो 7 साल में प्रोडक्शन निकालने के लिए हमको सम निकालना पड़ेगा। तो सम का मतलब है कि S7, है ना, सम का फार्मूला सबको याद है ना, बिल्कुल 2a n/2 होता है ना, n की वैल्यू 7 साल है तो 7/2 और 2 × a की वैल्यू क्या है हमारी 550 है, 550 और प्लस n - 1, तो n हमारा 7 है, कुल 7 साल का निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है 25 है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि उसका कुल 7 सालों में टोटल प्रोडक्शन कितना है। तो 7 सालों में टोटल प्रोडक्शन 4375 हमारा टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारे इसका सलूशन हो जाएगा पूरे क्वेश्चन का। अब आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है। अगर ध्यान से देखो इसमें तो क्या है कि 3 तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये तीनों एक ही तरह पर बेस्ड हैं, एक ही टाइप के होते हैं। इसमें क्या है, पहला कह रहा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम है, और वो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो उनका सम बताना है। तो सम बताना है तो 6 से डिविजिबल, तो इसका मतलब 6 का टेबल चलेगा, है कि नहीं, 6, 12, है ना, 18, 24, ऐसे करते हुए कितने टर्म होंगे, टोटल 40 टर्म। कितने टर्म 40 टर्म। तो इसका अगर सम बताना है तो बहुत आसान काम है, फार्मूला है, क्योंकि अब आपके पास a की जानकारी है, a यानी फर्स्ट टर्म, ये a है। आपके पास d की जानकारी है, d आपके पास क्या है 6 होगा, बिल्कुल d जो होगा वो क्या होगा, वो 6 होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 6 का है, और n की वैल्यू कितनी है 40, n की वैल्यू 40 है। तो अब आप फार्मूले पर रख करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलिए, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फार्मूला हमारे पास है ना, Sn इज इक्वल टू, हाँ, Sn इज इक्वल टू n/2, यही फार्मूला है। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, ये फार्मूला है। इस पर हम रख के निकाल लेंगे। इसी तरह से सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसमें बी वाला देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। अब पिछली बार डिविजिबल की बात कहा था, इस बार मल्टीपल की बात कहा है, कोई डाउट नहीं, फिर वही बात कह रहा है वो। तो फर्स्ट, ये फर्स्ट शब्द होना चाहिए बच्चों, अगर फर्स्ट नहीं रहेगा तो आप कहाँ से मल्टीपल ढूंढेंगे, है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल यानी कि 8 के मल्टीपल, लेकिन शुरुआत से, तो 8, 16, है ना, 24, 32, इस तरह से करते हुए कितने, हाँ जी, टोटल 15 टर्म्स। तो टोटल 15 टर्म्स होंगे, 15 टर्म्स। ठीक है, और हम इसका सम निकाल लेंगे, हमारे पास फार्मूला है। नीचे क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, कभी कभी इसमें डाउट जाता है। ठीक है, क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं उनका सम बताइए। तो क्या होता है कि बच्चे बहुत बार नंबर्स लिख करके काउंटिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, ऑड नंबर लेने हैं ना, ऑड नंबर तो 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7 ऐसे करते हुए जाएंगे। अब ऐसे करते हुए हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कहाँ तक जाएंगे 49 तक जाएंगे।
अब हमको n की जानकारी नहीं है, टोटल नंबर कितने हैं वो हमको पता नहीं, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, काउंटिंग करना शुरू करते हैं, तो उसमें समय लगता है। काउंटिंग नहीं करनी है, आपके पास फार्मूला है, आपने AP पढ़ रखा है, तो AP पढ़ रखा है तो ये लास्ट टर्म है ना, nth टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला आपके पास है, क्या होता है nth टर्म, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला आपके पास मौजूद है, जहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है ना, n माइनस 1 तो n ही हमको निकालना है, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, और an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू 49 है। इसको सॉल्व कर देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है, वो हमारी आ जाएगी, हाँ जी 25, n की वैल्यू 25 आ जाएगी। और जैसे ही n की वैल्यू 25 आएगी, आप फिर क्या कर दोगे, जी बिल्कुल सम निकाल लेंगे हम, तो सम का फार्मूला लगाएंगे, सम का फार्मूला, हाँ सम का फार्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 d, यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमको n की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू कितनी है 25, a की वैल्यू मालूम है, a क्या है 1, और d की वैल्यू मालूम है, d कितनी है हमारा 2 है, ठीक है, तो हम रख करके सम निकाल देंगे, और सम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा टोटल सम निकाल सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलता है, इस पर ध्यान देना कि एक पोटैटो रेस हो रही है। पोटैटो रेस का मतलब है कि एक बकेट रखा गया है, यहाँ पर एक बकेट रखा गया है, ठीक है, और उससे 5 मीटर की दूरी पर पहला पोटैटो रखा गया है, तो इससे 5 मीटर की दूरी पर पहला पोटैटो रख दिया गया है। इसके बाद अदर पोटैटोज जो हैं, कुल 10 पोटैटो हैं, है ना, कुल 10 पोटैटो हैं, देखो यहाँ पर नीचे लिखा गया है देयर आर 10 पोटैटोज, देयर आर 10 पोटैटोज, और बचे हुए जो पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, क्वेश्चन में लिखा है 3 मीटर, और ये कहीं स्ट्रेट लाइन में लिखा गया है, तो यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 10 पोटैटो हो गए। पहले वाली की जो दूरी है, पहले वाली की वो 5 है, बकेट से कितना है 5 है, अगले वाली की जो दूरी है वो 3 है, अगले वाली की भी 3 है, अगले वाली की भी 3 है ना, इस तरह से सबकी जो है वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक। अब क्या है कि एक कंपटीटर है, वो स्टार्ट करता है बकेट से, ध्यान देना कि हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा भी कभी कभी होता है कि पहले आलू के पास, यानी पहले पोटैटो के पास खड़ा हो, वहाँ से शुरू करे, तो उसमें जो है एक कमी हो जाती है ना, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये ध्यान देना है, और कहाँ पर एंड कर रहा है इस पर भी ध्यान देना है। तो इसमें क्या है, बकेट से ही स्टार्ट कर रहा है, बकेट से स्टार्ट करके वो पोटैटो के पास जाएगा, पोटैटो उठाएगा और वापस बकेट में लाके डाल देगा। ऐसा वो तब तक करेगा जब तक कि सारे पोटैटो बकेट में नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो वो करेगा क्या, सबसे पहले क्या करेगा, वो यहाँ आपके बकेट से चला, पोटैटो तक गया, तो 5 गया, और फिर 5 क्या हुआ, वापस आया, तो पहले राउंड में उसने कितना चला 10 मीटर, अगले राउंड में जाएगा तो क्या होगा 8 गया, 5 + 3 ना, 5 + 3 8 गया, और फिर 8 वापस आया, तो टोटल 8 गया और 8 वापस आया, तो टोटल कितना हो गया 16। उसी तरह से अगले राउंड में, हाँ 11 जाएगा और 11 वापस आएगा, तो 22। अगले राउंड में 14 जाएगा, 14 वापस आएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 28। ऐसे करते हुए कितनी बार जाएगा, तो पहले तो वह एक बार गया था, तो 10 पोटैटो हैं तो कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स, तो कुल कितने टर्म होंगे आपके पास 10 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। अब यह जो दिख रहा है यह एक AP है, ये सारे डिस्टेंसेज हैं। पहले राउंड में पहले पोटैटो को लाने में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे पोटैटो को लाने में 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इस तरह से उसका जो डिस्टेंस है वो लगातार है ना यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। कितने से इंक्रीज कर रहा है D से, तो जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 6 करके वो इंक्रीज कर रहा है, और जो उसका फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा वो 10 होगा, और आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे वो भी 10 होंगे। तो इस तरह से जो सम आएगा हम सम इसका निकाल सकते हैं, है ना। सम का फार्मूला टोटल डिस्टेंस निकालिए, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया ये पूरा कंपटीशन कवर करने में, तो जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा वो
से कवर करेगा ना, एस सम है तो एस से कवर करेगा, S10 लिख सकते हैं इसको, n/2 यानी 10/2 और 2 इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म विच इज़ 10 आल्सो प्लस n-1 तो n इज़ 10, 10-1 एंड d मीन्स 6 तो इट इज़ 6। इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हम देखेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा और आंसर हमारा लगभग 370 मीटर आएगा। आप सॉल्व करके देख लेंगे 370 मीटर। ओके बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलते हैं। तो लगभग हर वैरायटी के क्वेश्चन को हम लोगों ने टच कर लिया है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लगभग जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो हम लोगों ने टच कर लिया। अगर कुछ छूटा वगैरह होगा तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। एक टॉपिक है बच्चों 10th लेवल में तो इस पर डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन कंपटीशंस में आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा, ये नाम भी सुनने को मिल जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, एरिथमेटिक मीन तो आप पढ़ेंगे, लेकिन वो आप कहाँ पर स्टैटिक्स वाले पार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपका एरिथमेटिक मीन होता है। कैसे कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं ABC जो कि AP में है, किस में है, AP में है, तो अगर ये AP में है बच्चों तो ये जो B है बीच वाला नंबर, इसको मीन कहते हैं। किसका मीन कहते हैं, A का और C का मीन कहते हैं, ठीक है। और वो बराबर होता है किसके, B = A + C/2 के। तो आपने अभी तक मीन के बारे में ऐसे पढ़ा था कि टोटल नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो वो हमको मीन मिलता है। तो एरिथमेटिक मीन यहाँ 2 नंबर का A और C का जो एरिथमेटिक मीन होगा वो B होगा, यानी B हमेशा किसका मीन होगा, A और C का मीन होगा। ये हमेशा दिखाई देगा। कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, अगर ABC आपका क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब ये है कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो B में से अगर A को माइनस कर दें और C में से अगर B को माइनस कर दें तो ये तो कॉमन डिफरेंस है ना, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसको सॉल्व करो, B को एक तरफ लाओ तो ये 2B = A + C हो जाएगा और B = कितना हो जाएगा, A + C/2। तो ये देखो ये फार्मूला बन जाता है। तो B हमारा क्या कहलाता है, B हमारा एरिथमेटिक मीन कहलाता है। ये हमारा एरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। ये एक छोटी सी बात जो कि आप याद रखेंगे, आपको आगे काम आएगी कहीं ना कहीं। ओके बच्चों, तो लगभग हम लोगों ने AP का जो चैप्टर है वो कवर कर लिया है। अगर कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे है ना समझ लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।